चलिए आज पढ़ते हैं हम एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, की साइनाइडों से क्रिया। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड RMgX, जिसको हमने Gr के रूप में लिखा, ये हाइड्रोजन साइनाइड HC∼N के रूप में। यह क्या होगा पहले ये जान लीजिए कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके एल्डिहाइड देता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में दिखाया गया है। अब किस प्रकार से रिएक्शन होता है, R पे पता ही है आपको कि पार्शियली निगेटिव होता है, MgX पे पार्शियली पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा तो इस पे निगेटिव आया, C पे पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे निगेटिव आया तो इससे क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, और C पे पॉजिटिव है तो इससे निगेटिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C से R जुड़ गया और N से MgX जुड़ गया। अब यहाँ पे H2O/H+ है, यह अम्लीय माध्यम में जल अपघटन दिखाया गया है। H2O किस रूप में टूटेगा, H और OH। तो H नाइट्रोजन को दे दीजिए, MgX को OH दे दीजिए, तो MgX OH निकल जाएगा जो दिखाया नहीं गया, बाकी बचा NH। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा HC∼NH और R। पुनः इसका जल अपघटन कर दीजिए, H2O/H+, तो यहाँ से O इसको दे दीजिए, C∼O को, और 2H इसको दे दीजिए, तो ये NH3 हो जाएगा। ये बन गया HC∼OR एल्डिहाइड, और अमोनिया बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। अगर यहीं पे R की जगह पे हम CH3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CHO या CH3C∼OH, ये हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। आ जाइए, अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा दूसरा साइनाइड लेते हैं, जैसे हमने मेथिल साइनाइड ले लिया और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराते हैं, तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन है, कुछ अंतर नहीं किया गया है। यहाँ पर भी ये योगात्मक यौगिक बना, इसका जल अपघटन किया गया, पुनः इसका जल अपघटन किया गया। सेम, कुछ अंतर नहीं है पहले और दूसरे रिएक्शन में। बस अंतर क्या है, अगर हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और मेथिल साइनाइड या अन्य साइनाइड लेंगे तो कीटोन बनेगा। अब आइए चलते हैं हम एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियों के बारे में हम कुछ पढ़ लेंगे। पहले ही हम पढ़ चुके हैं एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियां, वहां पे जनरल रिएक्शन बताया गया था। यहाँ पे पर्टिकुलर एथिल ब्रोमाइड के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे नंबर 1 देख लीजिए कि अगर हम एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो यह यहाँ जुड़ेगा और CH2 से Br जुड़ गया, मतलब ये बंध टूटा तो CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड बन गया। दूसरा रिएक्शन आकर देखते हैं कि अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ से ये नहीं है, यहाँ से OH Br आके जुड़ जाएगा। तीसरा, अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में HBr से कराते हैं तो H और OH निकल जाएगा और Br आके जुड़ जाएगा, एथिल ब्रोमाइड और जल बनेगा। ये जो H2O है ये किसका कार्य करता है, निर्जलीकरण का। सेम इसी प्रकार से अगर हम एथिल अल्कोहल की क्रिया रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से कराएं तो यहाँ पे रेड P और ब्रोमीन दोनों परस्पर क्रिया करके PbR3 बनाते हैं। वही PbR3 किससे क्रिया करेगा, एथिल अल्कोहल से, और क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 बन जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, अगर एथेन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br HBr निकल जाएगा और एक Br बचा जो आके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 5 तरह से एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। अब आगे चलिए हम देखते हैं एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो NaBr निकल जाएगा और C2H5OH एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराएं तो NaBr निकलेगा और C2H5O C2H5, तो C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। सेम इसी प्रकार से अगला रिएक्शन देखिए कि C2H5Br एथिल ब्रोमाइड नम सिल्वर ऑक्साइड, मतलब जल मिला हो, और Ag2O से क्रिया, Ag2O H2O से क्रिया करेगा तो 2AgOH बनेगा, और वो 2AgOH C2H5Br से क्रिया करेगा तो 2C2H5OH और 2AgBr निकल जाएगा। लेकिन अगर नम सिल्वर ऑक्साइड ना लेकर हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लें तो C2H5Br Ag2O से क्रिया करेगा, तो यहाँ से 2Ag और यहाँ से 2Br, मतलब 2AgBr निकल गया, बाकी बचा C2H5O C2H5। आगे चलिए, अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो KBr निकल जाएगा और C2H5Cn एथिल साइनाइड बनेगा। आगे C2H5Br की अगर हम सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराएं, अल्कोहलिक ये भी हो, तो इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब C से ना जुड़कर N से जुड़ जाएगा, C2H5NC बनेगा और AgBr निकल जाएगा, मतलब एथिल आइसोसाइनाइड बन गया।
आगे अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराएं तो AgBr निकल जाएगा, C2H5NO2 एथिल नाइट्रेट बन जाएगा और AgBr निकल जाएगा। लेकिन अगर हम पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं एथिल ब्रोमाइड की C2H5Br की इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, तो इन्वर्जन यहाँ पे नाइट्रोजन से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ेगा और बन जाएगा C2H5ONO एथिल नाइट्रेट बनेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये था एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण।